अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप तमाम लाइब्रेरीज़ में तरतीब से रखी गई किताबों से वाकिफ़ हैं। अच्छा, ये आप बता सकते हैं कि किताबें तरतीब से क्यों रखी होती हैं? क्योंकि जो किताब हमें चाहिए होती है उसको आसानी से लेकर मुताला कर सकें, है ना। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह से इस खशरे अर्ज़ पर मौजूद अनासिरों को भी तरतीब से रखा गया है। किस तरह आज हम यही पढ़ेंगे कि अनासिरों की दौरी दर्जाबंदी में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो सबक को शुरू करने से पहले हम जौहर के बारे में बुनियादी मालूमात देखेंगे। जौहर मादे का नाकाबिल तक़सीम ज़र्रा माना जाता था, मगर बाद में साइंसदानों ने यह बताया कि इसको मज़ीद तक़सीम किया जा सकता है, और वो कि जौहर के ज़र्रात हैं, इन्हीं के प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो जौहर का जो मरकज़ा होता है जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स मरकज़े के अतराफ़ मौजूद जो खौल होते हैं, शेल्स होते हैं, उनमें गर्दिश करते रहते हैं। दरअसल किसी भी जौहर में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद ही उसका जौहर का जौहरी अदद, एटॉमिक अदद कहते हैं, एटॉमिक अदद कहलाता है, जिसको जेड से ज़ाहिर करते हैं। और जौहर में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की तादाद हमेशा मसावी होती है, जबकि मरकज़े में मौजूद जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी जुमला तादाद को जौहरी कीमियत या फिर एटॉमिक कीमियत कहा जाता है, और इसको कैपिटल ए से ज़ाहिर करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक या एक से ज़्यादा एक ही तरह के जौहर उनसे मिलकर बनने वाले जो सब्सटेंस होते हैं उनको एलिमेंट्स या फिर आंसर कहा जाता है, जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन वगैरह। आप यहाँ पर कार्बन और आर्गन के अनासिर को देख रहे हैं। कार्बन का जौहरी एटमी अदद 6 है, यानी इसमें 6 प्रोटॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, मसावी होते हैं, यानी कि 6 होते हैं। और जौहरी कीमियत, एटॉमिक कीमियत क्या है, इसकी 12 है, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्या है, मजमुआ तादाद कहलाती है। इसी तरह से आर्गन में भी आप देख रहे हैं इसका एटमी अदद क्या है, 18 है, यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन हैं और 18 प्रोटॉन्स हैं, और एटॉमिक कीमियत क्या है, 39.9 है, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जुमला तादाद है। तो इस तरह से दरियाफ्तशुदा अनासिरों की दर्जाबंदी तरतीब से की गई। तो अनासिर की दर्जाबंदी की इब्तिदाई कोशिश के नतीजे में उस वक्त तक मालूम जो सभी अनासिरों को क्या किया गया, 2 ग्रुपों में तकसीम किया गया, यानी धात और गैर धात में तकसीम किया गया। जैसे जैसे अनासिर और इनकी खुसूसियत के बारे में जानकारी बढ़ती गई, दर्जाबंदी की मज़ीद कोशिशें भी क्या है, की गई। तो अब तक 118 अनासिर की दरियाफ्त हुई, जिनमें 94 कुदरती तौर पर क्या है, पाए जाते हैं। जैसे जैसे मुख्तलिफ अनासिरों की खोज होती गई, साइंसदानों ने इनकी खुसूसियत की बुनियाद पर इनके ग्रुप बनाते गए, ताकि अनासिरों की एक बड़ी तादाद का मुताला आसानी से किया जा सके। तो इब्तिदाई कोशिश में डोबेनियर का नाम आता है। तो इन्होंने डोबेनियर 1817 ईस्वी में जर्मन कीमियादान जोहान वोल्फगैंग डोबेनियर, इन्होंने एक सा खुसूसियत वाले अनासिरों को क्या है, ग्रुपों में रखने की कोशिश की, और इन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप बनाए जिनमें 3-3 अनासिर क्या है, मौजूद हैं, यानी कि 3-3 अनासिरों पर मुश्तमिल एक एक ग्रुप बनाए। इसलिए उन्होंने उन ग्रुपों को टुकड़ी या फिर ट्रायड्स का नाम दिया। ट्राई के माने क्या है, 3 के हैं। तो डोबेनियर ने यह बताया कि जब 3 अनासिर को इनकी एटॉमिक कीमियत या जौहरी कीमियत की बढ़ती हुई तरतीब में एक टुकड़ी की शक्ल में क्या है, रखा जाता है, तो दरमियान में मौजूद अंसर की एटॉमिक कीमियत दीगर 2 अनासिरों की औसत एटॉमिक कीमियत की क्या है, लगभग मसावी होती है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आप इस टेबल में देखिए, लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, ये एक टुकड़ी है ये। तो यहाँ पर लिथियम और पोटाशियम की एटॉमिक कीमियत का औसत क्या है, सोडियम की क्या है, एटॉमिक कीमियत के मसावी होता है। लिथियम का एटॉमिक कीमियत है 6.9, जबकि सोडियम का 23, पोटाशियम का 39.1। तो लिथियम और फिर सोडियम की एटॉमिक कीमियत का औसत क्या है, सोडियम के मसावी होता है। तो इस तरह डोबेनियर ने इस वक्त तक मालूम अनासिरों में से सिर्फ 3 टुकड़ियों की शनाख्त कर सकी, और वो कौन से हैं, वो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम की एक टुकड़ी। इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की एक टुकड़ी है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक टुकड़ी है। इस तरह से क्या है,
3 ही टुकड़ियों की क्या है शनाख्त कर सके। बकिया अनासिरों को क्या है इस तरतीब से नहीं लिखा जा सका, इसलिए टुकड़ी में दर्जाबंदी का ये निज़ाम क्या है कारआमद साबित नहीं हुआ। मगर डोबेनियर की कोशिशों से अनासिर के खसूसियात और इनकी एटमी कीमियत के माबैन ताल्लुक़ क्या है क़ायम करने की सिमत क्या है मिली, और दूसरे माहिर इन केमिस्ट्री दान की हिम्मत अफजाई भी हुई। तो इस तरह डोबेनियर के कुलिये को रद्द किया गया, और ये डोबेनियर की टुकड़ी की क्या थी, ये खामी थी। तो अब डोबेनियर के कुलिये के रद्द होने पर एक और साइंसदान जिनका नाम है न्यूलैंड, 1866 ईस्वी में न्यूलैंड ने इस वक्त तक मालूम अनासिरों को उनकी एटमी कीमियत की बढ़ती हुई तरतीब में लिखा, और इन्होंने क्या है सबसे कम एटमी कीमियत वाले आंसर हाइड्रोजन से शुरू करके सबसे ज़्यादा एटमी कीमियत रखने वाला आंसर 56वां आंसर था। इस आंसर पर इन्होंने क्या है सिलसिले को ख़त्म किया, और न्यूलैंड ने ये मुशाहिदा किया कि हर 8वां आंसर के खसूसियत पहले आंसर के खसूसियत के जैसे एक जैसे होते हैं। तो इन्होंने इन अनासिरों का मवाजना मौसीक़ी के जो आक्टिव के साथ क्या है इन्होंने मौसीक़ी के जो सुर होते हैं उसके साथ क्या मवाजना किया, जैसे कि सा रे गा मा पा दा नी सा, ये जो 7 सुर होते हैं उनसे क्या है मवाजना किया। तो इसलिए इस कुलिये को एक्टिव का कुलिया भी कहा जाता है। तो आप यहाँ पर इस टेबल में देख रहे हैं किस तरह न्यूलैंड ने अनासिरों को इस टेबल में मौसीक़ी के सुरों के साथ तरतीब दिए हैं। तो इस टेबल में यहाँ पर लिथियम के बाद अगर लिथियम यहाँ पर पहला आंसर है तो सोडियम क्या है यहाँ पर 8वां आंसर है। लिथियम और सोडियम के खसूसियात यहाँ पर एक साथ पाई गई हैं। तो इस तरह से यहाँ पर बेरिलियम है, बेरिलियम और मैग्नीशियम इनके खसूसियात एक साथ नज़र पाए गए। बोरान और एल्यूमिनियम के खसूसियात एक साथ पाए गए। कार्बन और सिलिकॉन के खसूसियात एक साथ पाए गए। नाइट्रोजन और फास्फोरस के, इसी तरह से ऑक्सीजन और सल्फ़र, किस तरह से क्या है ये खसूसियात में क्या है यहाँ पर इनमें मुशाबिहत या फिर एकसानियत क्या है उनको नज़र आने से क्या है इस तरह से अनासिरों को क्या है इस तरतीब से क्या है न्यूलैंड ने लिखा एटॉमिक कीमियत को मद्देनज़र रखते हुए बढ़ती हुई तरतीब में। तो ये कुलिया क्या कहलाता है, न्यूलैंड का एक्टिव कुलिया कहलाता है। तो हर 8वां आंसर पहले आंसर के खसूसियत के जैसे रहने की वजह से उन्होंने उस वक्त तक के तमाम अनासिरों को क्या है इस तरह से तरतीब दिए। मगर ये कुलिया सिर्फ कैल्शियम तक ही महदूद रहा, क्योंकि कैल्शियम के बाद हर 8वां आंसर पहले आंसर जैसे खसूसियत ज़ाहिर नहीं करता है। इसी तरह न्यूलैंड ने यह मान लिया कि कुदरती माहौल में सिर्फ 56 अनासिर पाए जाते हैं और मुस्तक़बिल में कोई दूसरे अनासिर की खोज नहीं होगी। लेकिन बाद में कई अनासिर दरियाफ्त हुए, मगर उन अनासिरों की खसूसियात इस न्यूलैंड के एक्टिव कुलिया में फ़िट नहीं होती थी। एक और इस कुलिया की खामी ये थी कि न्यूलैंड ने 2 आंसर निकल और कोबाल्ट दोनों को एक ही खाली जगह रखा, और ये दोनों इसी कॉलम में मौजूद हैं जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन रखे गए हैं। मगर क्लोरीन, फ्लोरीन के खसूसियात और निकल, कोबाल्ट के खसूसियात से क्या है मुख्तलिफ होते हैं। इनके अलावा जब नोबल गैसेस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन इनकी दरियाफ्त हुई तो ये एक्टिव कुलिया नामौजू साबित हुआ। और लोहा, कोबाल्ट, निकल जो एक जैसे खसूसियात रखते हैं, मगर लोहा और निकल, कोबाल्ट ये दोनों क्या हैं एक दूसरे से दूर हैं। लोहा 7वां आंसर है और निकल और कोबाल्ट क्या है पहले कॉलम में क्या है मौजूद हैं। तो इस लिहाज से भी ये न्यूलैंड का कुलिया क्या है नामौजूद साबित होने से इसको रद्द किया गया। तो अब आते हैं मेंडलीफ की दर्जाबंदी। अनासिर की दर्जाबंदी का सहरा एक रूसी माहिर केमिस्ट्री डिमित्री मेंडलीफ के सर बन रहा है। अनासिर की दौरी जदोल की इब्तिदाई इर्तिखा में इनकी मुआवनत से सबसे अहम है, जिसमें अनासिर की तरतीब साजी, इनकी बुनियादी खसूसियात यानी एटॉमिक कीमियत और कीमियाई खसूसियात में एकसानियत की बुनियाद पर यह तरतीब इन्होंने की। इस तरह मेंडलीफ के दौरे हयात में 63 अनासिर की ही जानकारी थी। मेंडलीफ ने मुशाहिदा किया कि अनासिरों को एटॉमिक कीमियतों की बढ़ती हुई तरतीब में रखते हुए एक साथ तिब्बी कीमियाई खसूसियात वाले अनासिर की दौरी तकरार होती है, और इस बुनियाद पर इन्होंने दौरी कुलिया पेश किया, और ये मेंडलीफ का दौरी दर्जाबंदी का कुलिया कहलाता है। इस कुलिया के मुताबिक अनासिरों की खसूसियात इनके एटॉमिक कीमियतों का दौरी फंक्शन होती हैं।
मेंडेलीव के दौरी जदवल में 8 उमूदी कॉलम हैं और 6 उफ़क़ी क़तारें हैं। मेंडेलीव ने अपने जदवल में कुछ जगहों पर खाली जगहों को क्या है छोड़ दिया अपने जदवल में, ताकि इसमें मुस्तक़बिल में दरियाफ़्त होने वाले अनासरों को मुक़ाम दिया जा सके। और उन्होंने नाम भी दिए, जैसे इक्का अलुमिना, इक्का बोरान और इक्का सिलिकॉन, जो आगे चलकर स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम की दरियाफ़्त होने पर इनके ख़ुसूसियात और एटॉमिक कीमियत इक्का अलुमिना, इक्का बोरान, इक्का सिलिकॉन से मिलते थे, तो इनकी जगह पर इनको लिखा गया स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम को। इस तरह मुस्तक़बिल में दरियाफ़्तशुदा अनासरों की क्या है जिन्हों मेंडेलीव ने पेशन गोई की थी, तो उसके मुताबिक क्या है अनासरों को क्या है खाली जगहों पर लिखा गया। इस जदवल की एक और ख़ूबी ये थी कि नोबल गैसेस के लिए खाली जगह भी छोड़ दी गई थी, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, इन गैसेस के लिए। इन गैसों की खोज हुई तो इन्होंने एक नए ग्रुप में जदीद दौरी जदवल में क्या है उनको रखा गया, मगर दौरी जदवल की मौजूदा तरतीब पर कोई असर नहीं पड़ा। इस तरह बहुत ही इंटेलिजेंट वे में मेंडेलीव ने अनासरों की तरतीब की, जिसकी वजह से मेंडेलीव को फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। इतने अच्छे तरीक़े से मेंडेलीव ने अनासरों की दर्जाबंदी करने के बावजूद भी इसमें चंद खामियां मौजूद हैं। तो वो क्या हैं देखिए मेंडेलीव की दर्जाबंदी के खामियां या फिर हुदूद। यहाँ पर हाइड्रोजन का मुकाम क्या है मखसूस नहीं था, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील खुलवी धात से मुशाबिहत रखती है, यानी हाइड्रोजन हैलोजन, ऑक्सीजन और सल्फ़र से तामुल करके क्या है मुरक्कबात बनाता है, और धातों और गैर धातों से भी तामुल करके क्या है शरीकी गिरफ्त मुरक्कबात बनाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का कोई क्या है मखसूस मुकाम नहीं दिया गया था। और दूसरी खामी ये थी कि मेंडेलीव के इस दौरी जदवल से आइसोटोप्स की खोज हुई है। आइसोटोप्स यानी कि आपको याद होगा कि किसी आंसर के आइसोटोप्स में एटमी अदद एक सा होते हैं और इनकी एटमी कीमियतें मुख्तलिफ होती हैं। तो मगर मेंडेलीव के जदवल में अनासरों को एटमी कीमियत में बढ़ती हुई तरतीब में लिखा गया था। आइसोटोप्स भी बढ़ती हुई तरतीब में लिखा जाता है आइसोटोप्स को भी, जैसे हाइड्रोजन का आइसोटोप्स हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ड्यूटेरियम में एटमी कीमियत ड्यूटेरियम की क्या होती है 2 है, ट्राइटियम की 3 है, जबकि एटमी अदद दोनों का एक ही होता है, एक एक होता है। तो इस तरह से कार्बन के आइसोटोप्स 6C12, 6C13, 6C14। तो यहाँ पर एटमी कीमियतें क्या हैं यहाँ पर मुख्तलिफ हैं 12, 13, 14, जबकि एटमी अदद क्या है एक ही है 6 है। तो इस तरह से एटमी कीमियत की क्या है बढ़ती हुई तरतीब में लिखे जाने से यहाँ पर आइसोटोप्स को क्या है यहाँ पर मुकाम देना मुनासिब नहीं हुआ। तो इस तरह से आइसोटोप्स को क्या है लिखा नहीं जा सकता था। और यहाँ पर इस जदवल में, इस मेंडेलीव के जदवल में अनासरों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील भी नहीं बताई गई थी, तो इसलिए मेंडेलीव का कुलिया क्या है नामौजूद साबित हुआ। अब इसके बाद आते हैं हेनरी मोज़ेली ने यह बताया कि एक और साइंसदान हेनरी मोज़ेली कि किसी अंसर का एटमी अदद इसकी एटमी कीमियत के मुकाबले ज़्यादा बुनियादी खसूसियात का हामिल होती हैं। तो इन्हीं के मुताबिक मेंडेलीव के दौरी जदवल के कुलिये को तब्दील करके एटमी अदद को क्या है यहाँ पर बुनियाद बनाते हुए जदीद दौरी जदवल की तश्कील की गई। जदीद दौरी कुलिये को इस तरह बयान किया गया कि अनासिर के खसूसियात इनके एटमी अदद का दौरी फंक्शन होती हैं। तो आपको याद होगा शुरू में बताया गया था कि एटमी अदद किसी अंसर के एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को ज़ाहिर करते हैं, और एक एक में क्या होता है इजाफा होता है, एक एक अदद में क्या है इजाफा होता है। एक अंसर से दूसरे अंसर को क्या है एटमी अदद में एक का इजाफा होता है, यानी अनासिर को इनके एटमी अदद की बढ़ती हुई तरतीब में रखा गया। जदीद दौरी जदवल में 18 उमूदी कॉलम्स हैं जिन्हें ग्रुप्स कहा जाता है, जो 1 से लेकर 18 तक हैं, है ना। आप देख रहे हैं यहाँ पर इस जदीद जदवल में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 18 उमूदी कॉलम्स हैं जिनको हम ग्रुप्स कहते हैं, और 7 उफ़क़ी क़तारें हैं 1 से लेकर 7 तक हैं। तो ये उन उफ़क़ी क़तारों को पीरियड्स कहा जाता है। धातें जदवल के बाएं जानिब होती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम वगैरह, और गैर धातें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन वगैरह क्या है दाएं जानिब होती हैं। और दरमियान में ये जिगजैग कलर के बॉक्स जो नज़र आ रहे हैं जहाँ पर अनासिर लिखे हुए हैं
वो धातुनुमा या फिर निष्क्रिय धातु भी कहा जाता है, उन्हें मेटालॉइड्स कहते हैं। तो इस तरह से ये जदीद दौरी जदोल 118 अनासिरों पर क्या है मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर 70th ग्रुप के जो अनासिर हैं उन अनासिरों को हैलोजेंस कहते हैं, जो कौन से हैं क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन, ये क्या है ये हैलोजेंस होते हैं। और 18th ग्रुप के अनासिर जिनको नोबल गैसेस कहते हैं या गैर आमिल भी गैसेस कहा जाता है। गैर आमिल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अनासिर क्या है किसी दूसरे अनासिरों के साथ तामुल नहीं पाते सिवाय ज़ेनॉन के, इसलिए इनको गैर आमिल गैसेस कहते हैं। तो ये हैं आर्गॉन, क्रिप्टॉन, नियॉन, ज़ेनॉन, ये क्या है ये गैर आमिल गैसेस हैं। और इन्हें सिफर ग्रुप के अनासिर भी कहते हैं और हश्तिया ग्रुप के अनासिर भी इनको कहा जाता है। तो इस तरह से क्या है ये नोबल गैसेस हैं जो 18th ग्रुप के अनासिर कहलाते हैं। अब ये नीचे दो उफ़क़ी और ख़तारों को देख रहे हैं, इनकी जगह दरअसल कहाँ पे होती है, ये लैंथनम LA57 जो है वहाँ पर इनकी जगह होती है। और इसी तरह से एक्टिनम AC89, तो ये क्या है ये वहाँ पर इनकी क्या है ये दोनों उफ़क़ी ख़तारों में रहने वाले अनासिरों की जगह होती है, मगर इनके ख़ुसूसियात ऊपर के अनासिरों से मुख्तलिफ होने की वजह से इनको क्या है नीचे है क्या अलग ब्लॉक में इनको रखा गया है। और ये F ब्लॉक के अनासिर भी होने की वजह से इनको क्या है यहाँ पर नीचे लिखा गया है। और यहाँ पर क्या है ये दोनों ख़तारों को एक है लैंथेनाइड सीरीज़ कहते हैं। L1 में आने वाले लैंथेनम से जुड़े हुए जो भी अनासिर होते हैं उनको लैंथेनाइड सीरीज़ के अनासिर कहते हैं, और एक्टिनम से जुड़े हुए जो अनासिर हैं उन्हें क्या है एक्टिनाइड सीरीज़ के अनासिर कहते हैं। जो लैंथेनाइड सीरीज़ के अनासिर हैं वो 6th पीरियड के अनासिर हैं। इसी तरह से एक्टिनाइड सीरीज़ के जो अनासिर हैं वो 7th पीरियड के अनासिर होते हैं। इस जदवल के तमाम अनासिरों को 4 ब्लॉक्स में तकसीम किया गया है, SPDF। तो यहाँ पर उनके इलेक्ट्रॉनिक तश्कील के मुताबिक यहाँ पर क्या है अनासिरों को क्या है 4 ब्लॉक्स में क्या है यहाँ पे लिखा गया है। ग्रुप 1 और 2 के अनासिर क्या है S ब्लॉक के अनासिर कहलाते हैं। इसी तरह से ग्रुप जो 3 से 12 तक अनासिर हैं वो D ब्लॉक के अनासिर कहलाते हैं, और 13 से 18 तक ग्रुप के जो अनासिर हैं वो P ब्लॉक के होते हैं। और नीचे जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज़ के अनासिर हैं वो F ब्लॉक के अनासिर कहलाते हैं। यहाँ पर इस जदवल में एक पीरियड के अनासिरों के शेल्स यानी कि हॉल जो होते हैं उन हॉलों की तादाद क्या होती है मसावी होती है। अब दूसरे पीरियड के जो अनासिर हैं उनके हॉलों में 2 हॉल होते हैं, 2 शेल्स होते हैं। इसी तरह से तीसरे पीरियड के अनासिरों में 3 शेल्स होते हैं, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये तीसरे पीरियड के अनासिर हैं। तो इनके क्या है 3 हॉल या फिर 3 शेल्स होते हैं, और उन हॉलों को नाम दिया गया है उन शेल्स को K शेल, L शेल और M शेल, N शेल, इस तरह से क्या है उन हॉलों को क्या है नाम भी दिया गया है। शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद को मालूम करने वाला एक छोटा सा फार्मूला है जो 2n² होता है। तो इस 2n² की मदद से क्या है किसी भी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉनों की तादाद को मालूम कर सकते हैं। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और M शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जबकि N शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस तरह से क्या है हॉलों में इलेक्ट्रॉनों की तादाद क्या होती है महदूद होती है। आप एक मैजिक नंबर की मदद से इस जदवल में मौजूद अनासिर किस पीरियड में कितने अनासिर होते हैं उन अनासिरों की तादाद को आसानी से याद रख सकते हैं। तो वो मैजिक नंबर क्या है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, यानी कि 2 पहले पीरियड के 2 अनासिर जैसे हाइड्रोजन और हीलियम हैं, और दूसरे पीरियड में 8 अनासिर हैं, तीसरे में भी 8 हैं, और इसके बाद चौथे में 18 अनासिर हैं, और पाँचवें में भी 18 अनासिर हैं, छठे में 32 अनासिर हैं, ये छठे पीरियड के अनासिर, और नीचे के लैंथेनाइड सीरीज़ के अनासिर दोनों को जब मिलाते हैं तो वहाँ पर 32 अनासिर होते हैं। इसी तरह से 7वें पीरियड में भी 32 अनासिर होते हैं, एक्टिनाइड सीरीज़ के अनासिर और 7th पीरियड के अनासिर दोनों भी क्या है जब उनको दोनों को काउंट करते हैं तो 32 अनासिर होते हैं। तो जुमला अनासिर हो गए 118। तो इस तरह से क्या है इस मैजिक नंबर की मदद से आप क्या है हर एक पीरियड में मौजूद अनासिरों की तादाद को आप
याद रख सकते हैं। तो इस तरह से मोज़िली का बनाया हुआ ये जदीद दौरी जदोलो कामयाब रहा। अब हम देखेंगे जदीद दौरी जदोल के रुझानात, जिसमें अनासिरों की गिरफ्त, एटॉमिक साइज़, धाती और गैर धाती खसूसियात और न्यूक्लियर चार्जेस के बारे में पढ़ेंगे। गिरफ्त यानी कि वैलेंसी। दरअसल किसी अंसर की गिरफ्त क्या होती है, इसके एटम के सबसे बाहरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो गिरफ्ती इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं और वही क्या है उस अंसर की गिरफ्त कहलाती है। बैरूनी खल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स ही क्या है उस आंसर की गिरफ्त कहलाती है। तो पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जानिब जब हम जाते हैं तो ग्रुप 1 से 4 तक के जो 4 तक यानी कि 1 से 4 तक का इजाफा होता है और फिर क्या होता है ग्रुप 3 से यानी क्या वहाँ पर नेक्स्ट ग्रुप से 3 से क्या है 0 तक गिरफ्त क्या होने लगती है, घटने लगती है। यानी कि धातें इलेक्ट्रॉनों को खोकर क्या करती हैं, अपनी गिरफ्त बनाती हैं, जैसे कि सोडियम, पोटाशियम वगैरह। तो सोडियम के बैरूनी खौल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कीमियाई तामुलात के दौरान वो क्या है दूसरे अनासिरों के साथ मिलकर के 1 इलेक्ट्रॉन को खोता है, जिससे उसकी गिरफ्त क्या कहलाती है, 1 कहलाती है। तो इस तरह से बैरूनी खौलों में अगर कम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो उनके न्यूक्लियर चार्जेस भी क्या होते हैं, कम होते हैं और आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स आज़ाद होते हैं। मगर जब इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 4 से ज़्यादा होती है, 5, 6, 7 होते हैं बैरूनी शेल में, तो वह इलेक्ट्रॉनों को हासिल करके क्या करते हैं, गिरफ्त बनाते हैं। जैसे कि गैर धातें, क्लोरीन क्या करता है, सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन को क्या है हासिल करता है, तो इस तरह से क्या है वो गिरफ्त को बनाते हैं अपनी। और अगर जब 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बैरूनी शेल में तो वह दूसरे अनासिरों के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या है साझेदारी करते हैं, तो इस तरह से क्या है मुरक्कबात को बनाते हैं, जैसे कि कार्बन, सिलिकॉन वगैरह। इनकी क्या होती है गिरफ्त 4 होती है, क्योंकि बैरूनी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो किसी भी ग्रुप में जब पीरियोडिक टेबल में यहाँ पर ग्रुप में नीचे की जानिब जब जाते हैं तो ऊपर से नीचे की जानिब गिरफ्त क्या होती है, मसावी रहती है। जैसे कि फर्स्ट ग्रुप के अनासिर जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, इनकी गिरफ्त क्या होती है, 1 ही होती है। इसी तरह से ग्रुप 2 के अनासिर जो हैं बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, इनकी गिरफ्त क्या है, 2 है। तो इस तरह से ग्रुप में नीचे की जानिब गिरफ्त मसावी रहती है। तो वैलेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है एक वीडियो ही है, तो उसको तफसीलन बहुत ही अच्छा उसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे एटॉमिक साइज़। किसी एटम का निस्फ उत्तर ही क्या कहलाता है, एटॉमिक साइज़ कहलाता है, यानी मरकज़ से बैरूनी शेल तक का फासला इस एटम का निस्फ उत्तर कहलाता है और इसकी इकाई क्या है, पिकोमीटर है। जब आप किसी पीरियड में बाएं से दाएं जानिब जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ यानी कि निस्फ उत्तर क्या होते जाता है, घटते जाता है। आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं किस तरह से एक आंसर से दूसरे आंसर तक का क्या हो रहा है, एटॉमिक साइज़ घट रहा है। लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से क्या हो रहा है यहाँ, ऑक्सीजन, हाँ, तो एटॉमिक साइज़ क्या हो रहा है, निस्फ उत्तर घटते जा रहा है। जबकि इलेक्ट्रॉनों की तादाद में क्या हो रहा है, इजाफा होता है और खौलों की तादाद में यहाँ पर क्या है, मसावी होती है। क्योंकि हम देखे थे एक पीरियड के अनासिरों में रहने वाले जो खौल होते हैं, शेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, वो मसावी होते हैं। शेल्स मसावी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में इजाफा होते जाता है, मगर एटॉमिक साइज़ क्या होते जाता है, यहाँ पर घटते जाता है। क्योंकि बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद में इजाफा होने से न्यूक्लियर चार्जेस में भी इजाफा होता है, जो इलेक्ट्रॉनों को न्यूक्लियस के जानिब क्या है खींचता है और एटम का साइज़ कम होते जाता है। अब अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज़ में क्या होते जाता है, इजाफा होते जाता है, क्योंकि नए शेल बनते जाते हैं, शेल्स की तादाद में इजाफा होते जाता है और मरकज़ से बैरूनी खौल का फासला भी बढ़ते जाता है। मगर न्यूक्लियर चार्जेस में इजाफा होने के बावजूद भी क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के तादाद में इजाफा होने के बावजूद भी क्या है, एटॉमिक साइज़ में इजाफा होता है। देखेंगे धाती और गैर धाती खसूसियात। तो धातें जैसे सोडियम, मैग्नीशियम जदोल के बाएं जानिब मौजूद हैं, गैर धातें जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन वगैरह क्या हैं, दाएं जानिब मौजूद है और दरमियान में मेटोलाइट्स निस्फ धात नुमा जो है ना वो अनासिर मौजूद हैं। तो जैसे सिलिकॉन है, जर्मीनियम है, तो ये क्या है, ये मेटोलाइट्स कहलाते हैं, क्योंकि ये धातों और गैर धातों के दोनों के
खसूसियात को जाहिर करते हैं। जिगजैग लाइन जो नज़र आ रही है ये मेटालाइट्स या फिर निस्फ धातु या फिर धातुनुमा कहा जाता है इन्हें। कौन से हैं वो? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एंटीमनी, टेलोरियम, पोलोनियम, ये तमाम क्या है, ये धातुनुमा कहलाते हैं। और खसूसियत के एतबार से क्या है, ये दरमियानी होते हैं। तो धातें बरक़ी मुस्बत नोइयत को ज़ाहिर करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खोते हैं। कीमियाई तामुलात के दौरान ये इलेक्ट्रॉन्स को खोते हैं। किसी पीरियड में जैसे जैसे ग्रिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉनों की न्यूक्लियर चार्जेस में इजाफा होते जाता है, इलेक्ट्रॉन खोने का रुझान भी कम होते जाता है। तो जैसे न्यूक्लियर चार्जेस में इजाफा होता है, इलेक्ट्रॉनों को खोने की सलाहियत क्या होती जाती है, यहाँ पर कम होती है। मगर जब ऊपर से नीचे की जानिब आते हैं तो न्यूक्लियर चार्जेस में कमी आती है, जिससे अनासिर इलेक्ट्रॉनों को आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर खोते हैं। तो दूसरी तरफ गैर धातें बरक़ी मनफी यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों को हासिल करते हैं, जिससे इनकी धाती फितरत क्या होती जाती है, घटते जाती है, और गैर धाती फितरत बढ़ते जाती है। तो ये था बच्चों आज का सबक, किस तरह से 118 अनासिरों की दर्जाबंदी हुई है। उम्मीद करती हूँ ये सबक आपको अच्छा लगा होगा। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूँगी, इस पीरियोडिक टेबल में लेटर जे नहीं है। तो अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस क्विज़ के प्रोग्राम में आप सभी को खुशामदीद करती हूँ। और आज का टॉपिक है अनासिर की दौरी दर्जाबंदी, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट्स। अज़ीज़ तलबा, क्विज़ की शराइत हस्ब मामूल वही हैं, 10 सवालात और 4 ऑप्शन हैं, 1 सही और 3 गलत जवाब होंगे। हर सवाल के सही जवाब के लिए 10 मार्क्स हैं। तो सभी सवालात को आप अटेंड कीजिए और आखिर में सही जवाबात के मार्क्स टोटल करके जुमला निशानात को आप मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। तो फिर हम शुरू करेंगे अजीज़ बच्चों। पहला सवाल आपके लिए, डुबेनियर के कुलिये के तहत डुबेनियर के टुकड़े में कितने अनासिर शामिल हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो आपको सही जवाब लिखना है बच्चों, सही जवाब लिखिए। अब हम देखेंगे यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 3। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, मियादी जदौल में गैर आमिल गैसेस के अनासिर हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट ग्रुप के अनासिर, ऑप्शन बी 17 ग्रुप के अनासिर, ऑप्शन सी 16 ग्रुप के अनासिर, ऑप्शन डी 18 ग्रुप के अनासिर। तो आपको सही जवाब लिखना है। तो मियादी जदौल में गैर आमिल गैसेस के अनासिर, तो उम्मीद करती हूँ सही जवाब लिखे होंगे आप। हम भी यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों 18 ग्रुप के अनासिर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, अनासिर की खसूसियात इनकी एटॉमिक कीमियतों का दौरी फंक्शन होती है। ये बयान ऑप्शन ए डुबेनियर का कुलिया तस्लीस, ऑप्शन बी मेंडलीफ का दौरी कुलिया, ऑप्शन सी न्यूलैंड का ऑक्टिव कुलिया, ऑप्शन डी मोज़ेली का कुलिया। तो चलिए देखेंगे हम यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन बी मेंडलीफ का दौरी कुलिया। उम्मीद करती हूँ आप भी यही जवाब लिखे होंगे। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक अंसर के एटॉमी की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील 2, 8, 7 है। तो ये आंसर ऑप्शन ए फ्लोरीन, ऑप्शन बी ब्रोमीन, ऑप्शन सी आयोडीन, ऑप्शन डी क्लोरीन।
जवाब लिखना है बच्चों। हम भी यहाँ पर देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों ऑप्शन डी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। वो आंसर जिसके 2 शेल होते हैं और दोनों शेल इलेक्ट्रॉन से मुकम्मल तौर पर भरे होते हैं। ऑप्शन ए नियॉन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो सही जवाब देखेंगे तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए नियॉन। अगला क्वेश्चन ये रहा। आंसर X एक क्लोराइड बनाता है जिसका फार्मूला XCl2 है। जो ठोस है इसका नुक्ता गदाखत बहुत ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन है ए है क्लोरीन Cl, ऑप्शन बी सिलिकॉन Si, ऑप्शन सी हीलियम He, ऑप्शन डी मैग्नीशियम Mg। तो इसका सही जवाब देखेंगे। इसका सही जवाब रहा बच्चों ऑप्शन डी मैग्नीशियम Mg। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, क्लोरीन 17, इनमें सबसे बड़ा एटॉमिक साइज रखने वाला आंसर है। ऑप्शन ए सिलिकॉन 14, ऑप्शन बी फास्फोरस 15, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम 13, ऑप्शन डी क्लोरीन 17। तो उम्मीद करती हूँ आप भी है नहीं क्या तमाम सवालात के जवाब को अटेंड कर रहे होंगे और इसका सही जवाब लिख चुके होंगे। हम भी देखेंगे यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है बच्चों एल्यूमिनियम 13, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके लिए। मियादी जदौल में किसी मियाद पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर न्यूक्लियर चार्ज में होने वाली तब्दीली। ऑप्शन ए न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है, ऑप्शन बी न्यूक्लियर चार्ज में कमी आती है, ऑप्शन सी न्यूक्लियर चार्ज मसावी होते हैं, ऑप्शन डी मस्कुरा वाला कोई नहीं। तो चलिए जल्दी से सही जवाब लिखिए। देखेंगे अब यहाँ पर हम सही जवाब क्या है इसका। ऑप्शन ए न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होगा। अगला क्वेश्चन ये रहा। कार्बन आंसर की गिरफ्त होती है। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 2। तो सही जवाब लिखे होंगे आप। हम देखेंगे यहाँ पर इसका सही जवाब क्या है बच्चों। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये रहा और इसका ये आखिरी क्वेश्चन है। मियादी जदौल के किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक साइज ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी मसावी होता है, ऑप्शन सी बढ़ता है, ऑप्शन डी मस्कुरा वाला कोई भी नहीं। तो हम देखेंगे इसका सही जवाब क्या है। इसका आखिरी सवाल का सही जवाब रहा बच्चों ऑप्शन सी बढ़ता। उम्मीद करती हूँ आप सभी सवालात को अटेंड किए होंगे। तो आप कितने सही जवाब लिखे हैं तो इनको टोटल